प्रभु ईसा के प्यारे बच्चों, आज हम 8वां अध्याय शुरू कर देते हैं। प्रभु ईसा हमारे लिए मरे हैं। चलो शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, हम जानते हैं कि आपका क्रूस मरण एवं पुनरुत्थान हम सभी मानव जाति के लिए मुक्ति का कारण बने हैं। प्रभु ईसा मसीह, हम हमारे प्रतिदिन के पवित्र बलिदान में आपके दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान को याद करते हैं। हे प्रभु ईसा मसीह, आपका अनुसरण करते हुए हम भी अपने जीवन को आपके प्रति समर्पित करने की कृपा और आपके प्रति मानव जाति की सेवा में स्वयं को समर्पित करने का अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। जय यीशु। आइए हम शुरू करते हैं आज का पाठ, जिसमें यही बताया गया है कि प्रभु ईसा मसीह की जो मृत्यु है हम सभी के लिए है। जब प्रभु ईसा मसीह को पता चला कि उनका इस संसार से अलग होने का समय निकट आ गया है, तो उन्होंने अपने आदत के अनुसार जैतून पहाड़ पहुंच गए हैं अपने शिष्यों के साथ। और प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों से यही बताया, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसके बाद प्रभु ईसा मसीह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग होकर परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता, अगर चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो। प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना इतना तीव्र और इतना एकाग्र थे कि उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकने लगा। प्रभु ईसा मसीह जो प्रार्थना की है, उसके बाद ईश्वर ने प्याला तो नहीं हटाया, फिर भी दुख एवं तकलीफों को सहने की शक्ति उन्हें प्रदान की है। जैसे जैसे प्रभु ईसा मसीह वहां पर जैतून पहाड़ी पर प्रार्थना करते ही रहते थे, 12 में से एक यूदस इस्करियोती एक बड़ा दल के साथ वहां पर पहुंचते हैं और जैसे कि उनको पहले से संकेत दिया था, प्रभु ईसा मसीह के पास आकर उनका चुंबन करते हैं। प्रभु ईसा मसीह यूदस से पूछते हैं, यूदस, क्या चुंबन देकर तुम मानव पुत्र के साथ विश्वासघात करते हो? जैसे कि प्रभु ईसा मसीह को चुंबन किया, शत्रु उनको गिरफ्तार करते हुए अपने साथ ले चलते हैं और शिष्य तितर बितर हो जाते हैं। जैसे जैसे प्रभु ईसा मसीह को वे लोग प्रधान याजक के पास ले चलते हैं, तो कुछ दूरी में ही संत पेत्रुस, प्रभु के 12 शिष्यों में एक, उनके दूरी से उनका पीछा करते हैं और देखना चाहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के साथ क्या होने वाला है। वह जैसे प्रांगण के बाहर कुछ लोगों के साथ वहां पर, क्योंकि भारी ठंड की वजह से वे लोग आग ताप रहे थे, संत पेत्रुस भी उनके साथ हो लिया। और एक नौकरानी ने पेत्रुस से पूछा, क्या तुम भी उनमें से एक नहीं हो? तो पेत्रुस ने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जानता प्रभु ईसा को। दूसरी बार उस नौकरानी ने उन पर आंखें गाड़ कर बताया कि आप तो प्रभु ईसा मसीह के शिष्य ही हैं। तो पेत्रुस ने फिर से अस्वीकार किया कि मैं नहीं जानता। और तीसरी बार उन्होंने एक बार पुनः उस नौकरानी से बताया कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं हूं। इतने में प्रभु ईसा मसीह मुड़कर देखते हैं संत पेत्रुस की ओर। पेत्रुस को उस समय याद आया कि आज रात मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तुम मुझे अस्वीकार करोगे। पेत्रुस को पश्चाताप हुआ और बाहर जाकर
फूट फूट कर रोने लगा। इस बीच लोग प्रभु यीशु मसीह को पिलातुस के दरबार में पहुंचाया और पिलातुस के सामने प्रभु यीशु मसीह को खड़ा करते हुए उन्होंने 3 आरोप लगाया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। पहला अभियोग था, यह एक विद्रोही है और विद्रोह के लिए लोगों को उद्बोधन देते हैं। दूसरी ओर बताया, कैसर को कर देने से मना करते हैं। और तीसरा अभियोग यही था कि वह स्वयं को मसीह राजा कहते हैं। इन तीनों अभियोग की वजह से हम इनको प्राणदंड दिलाना चाहते हैं। पिलातुस उनसे पूछते हैं, क्या तुम राजा हो? प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। तो पिलातुस को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह निर्दोष हैं। प्रभु यीशु मसीह में किसी प्रकार का गुनाह नहीं है। ये लोग ईर्ष्या और अन्य बहुत सारे कारणों से इन पर अभियोग लगाते हैं। तो पिलातुस ने बताया कि मैं इस निर्दोष का रक्त की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। तुम अपने आदेश और नियम के अनुसार इनको क्रूस पर चढ़ाना। और पिलातुस उनको प्रभु यीशु मसीह को बचाने के लिए एक और कोशिश किया। प्रथा के अनुसार पर्व के अवसर पर जिस प्रकार एक आरोपी को रिहा करने का एक आदेश चलता था, उसके अनुसार पिलातुस ने लोगों से पूछा कि प्रभु यीशु मसीह को रिहा करूं या फिर बरअब्बस को। तो लोगों ने चिल्ला चिल्ला कर कहा, प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना और बरअब्बस को रिहा कर देना। जैसे ही पिलातुस को पता चला उनकी किसी भी बहाना नहीं चलते हैं, तो वह प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हाथों सौंप देते हैं। वहां से जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए अनुमति दी गई, तो सैनिक उनको ले जाकर प्रभु यीशु मसीह का उपहास करते हैं, हर प्रकार की हंसी उठाते हैं। उनको अंदर ले जाकर लाल चोगा पहना लिया जाते हैं और उनके हाथ में एक सरकंडा थमा लिया और सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया। उसके बाद वे लोग उनका उपहास करते हुए बताते हैं, यहूदियों का राजा प्रणाम, घुटने टेक कर उनका परिहास और उपहास करते हैं। और वहां से प्रभु यीशु मसीह को गोलगोथा की ओर ले चलते हैं सैनिक लोग। और जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं और जैसे सैनिक उनको मारते हैं, उन पर हर प्रकार की अत्याचार करते हैं, तो उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह रास्ते में ही ना मरे। इसलिए क्योरो निवासी सीमोन नामक एक व्यक्ति जो अपने खेत से आ रहा था, उनको जबरदस्ती प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने के लिए बाध्य करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सड़क के किनारे और उनके पीछे पीछे आने वाले यरूशलेम की स्त्रियों से कहते हैं, ये यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो। प्रभु यीशु मसीह जैसे ही गोलगोथा पहुंच गया, प्रभु को क्रूस पर लटकाया और प्रभु के हाथ और पैर में कीलें ठोक दिया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर आरोहित करने के बाद वे लोग उनका कपड़े के लिए चिट्ठी डाल देते हैं। एक जो था बिना सीवन का था, उसके लिए चिट्ठी डाली गई और दूसरा जो है 4 भाग में उन्होंने बांट दिया और एक एक हिस्सा एक एक अपने पास रख दिया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास में से जितने भी लोग गुजर रहे थे, सभी लोग उनका उपहास करते थे, उनके ऊपर हर प्रकार की टिप्पणियां करती थी। अब जब करीब दोपहर का समय था, पूरी दुनिया में अंधेरा छाई गई और प्रभु यीशु मसीह ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, ए पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। इतना कहकर प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण अर्पित किया। उस समय पूरे दुनिया में अंधकार छाया गया, चट्टानें फट गई, भूकंप जैसा माहौल बन गया, मंदिर का पर्दा
ऊपर से नीचे तक 2 टुकड़ा किया गया। ये सब देखते हुए वहां पर मौजूद शतपति ने ईश्वर की स्तुति करते हुए बताया, ये वास्तव में ईश्वर का पुत्र है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस उठाया, अपने पीड़ाओं को अपने कंधे पर ले चलते हुए स्वयं अपने आप को बलि चढ़ाया। आज जब पवित्र मिस्सा में हम लोग दाखरस और रोटी थाली में रोटी लेकर बलिवेदी की ओर आते हैं और दाखरस प्याले में लेकर हम बलिवेदी की ओर आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का इस गोलगोता की जो सफ़र है, जो दुख भोग और मृत्यु के पहले जो सफ़र हुआ था, उसी की याद करते हैं। वैसे ही हमारे प्रतिवर्ष जो पवित्र शुक्रवार मनाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में गुड फ्राइडे बताते हैं, पुण्य शुक्रवार, इसमें भी हम इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान को याद करते हैं। विशेष रूप से उन दिनों में जितने भी प्रार्थनाएं की जाती हैं, पवित्र धर्म ग्रंथ से लिया गया सारे पाठ हमें प्रभु यीशु मसीह का सभी प्रकार के दुख भोग, मृत्यु एवं पुनरुत्थान को याद दिलाने वाले हैं। उस दिन में बहुत सारे लोग प्रार्थना में पूरा दिन बिताते हैं, उपवास करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और तरह तरह की पश्चाताप की विनतियां करते हैं, क्रूस पथ की यात्रा करते हैं, कड़वा रस पीते हैं और अन्य बहुत सारे ऐसे प्रार्थनाओं से या ऐसे कार्यों से हम प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग को अपने आप में याद करते हैं। आइए बच्चों, आज हमने सीखा है कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु और किस प्रकार, कैसे, किसके लिए हुई है। हमें पता है हम सभी के लिए, मेरे लिए और आप सभी के लिए, और उस मृत्यु हम सभी के लिए प्रतिदिन आनंद जीवन दिलाने के लिए लायक और सिद्ध है। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के इस पुनीत दुख भोग एवं मृत्यु पर विशेष रूप से मेरे और आपके व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार ईश्वर की कृपा आती है, उसके बारे में हम सोचें। आइए बच्चों, चलते हैं अभी हम सवालों की ओर और उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल यही है, गतसमनी में ईसा की प्रार्थना क्या थी? गतसमनी में प्रभु यीशु मसीह परमपिता परमेश्वर को बुलाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, पिता, यदि तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले जा, फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी ही इच्छा मुझ में पूरी हो। दूसरा सवाल यही है, ईसा की प्रार्थना को पिता ईश्वर ने कैसे उत्तर दिया? पिता ईश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का दुख का प्याला हटाया नहीं, बल्कि दुख और तकलीफों को सहने की शक्ति उन्हें प्रदान की है। तीसरा सवाल, ईसा को पकड़वाने आए यूदस से ईसा ने क्या पूछा? ईसा को पकड़वाने आए यूदस और उनके दल के साथ प्रभु यीशु मसीह यही पूछते हैं, यूदस, क्या चुंबन देकर तुम मानव पुत्र के साथ विश्वासघात करते हो? चौथा सवाल, जिस पेत्रोस ने ईसा का तिरस्कार किया, उस पर जब ईसा की दृष्टि पड़ी तब उसमें क्या बदलाव आया? जब पेत्रोस पर प्रभु की दृष्टि पड़ी है तो उसको याद आया कि प्रभु ने पहले से कहा था, मुर्गे के बांग देने से पहले 3 बार तुम मुझे अस्वीकार करोगे। और पेत्रोस बाहर जाकर फूट फूट कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। 5वां सवाल, ईसा की मृत्यु देखकर क्रूस के नीचे खड़े शतपति ने क्या कहा? ईसा के क्रूस पर मृत्यु के बाद जो कुछ भी वहां पर घटित हुई है, उसको देखते हुए शतपति ने ईश्वर की स्तुति करते हुए पुकार कर कहा,
वास्तव में यह ईश्वर के पुत्र है। आखिरी सवाल यही है कि पवित्र बलिदान में ईसा की कलवारी यात्रा तथा क्रूस पर की मृत्यु की स्मृति कब करते हैं? पवित्र बलिदान में जब पुरोहित थाली में रोटी और प्याले में दाखरस लेकर बलिवेदी की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम उस बात को याद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपना क्रूस उठाकर जिस प्रकार गोलगोता की ओर आगे बढ़ी है। आइए बच्चों, अभी हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग एवं मृत्यु के बारे में संपूर्ण रूप से जो जानकारी पवित्र धर्म ग्रंथ में दिया गया है उसका मनन किया, उसके ऊपर हमने विचार किया और पढ़ाई की। हम सभी को इस बात का एहसास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए, प्रत्येक विश्वास करने वाले विश्वास के लिए अपना जीवन कुर्बान किए हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए हम जब कभी भी पवित्र मंदिर में, पवित्र मिस्सा में भाग लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की इस पुनीत रहस्यों पर मनन करते हुए आगे बढ़े। सबको जय यीशु।